सार तुम्हारा नाम है फूटा सब संसार, मनसा वाचा कर्मणा कली केवल नाम आधार। दृश्यमान संसार में यदि कोई सार है तो भगवान का नाम है, और तो ये सब असार है। असार कैसे है कि जब श्वास समाप्त होता है तो सब यहाँ का यही रहता है। हाथी घोड़े ये सब नोहरे बाड़े सब यहाँ के यही रहते हैं। इसलिए चेतावनी होती है संतों की वाणी, तो सब संत वाणी चेतावनी की है। चेत चेत बार बार कहो तो ही, बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न हो। ममता की कोट सिर काहे को ढहत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरो वाम मेरो पशु मेरो प्राम, फूलो ही फिरत है। तू तो भयो भाव रूपी काय गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में तो काहे को परत है। सुंदर कहते तो ही नेत हूं न आवे लाज, काज को बिगाड़ के आकाज को करत है। काज जो हमारे को मनुष्य रूप से कार्य करना चाहिए उसको छोड़ करके और हम व्यर्थ के कार्य में लग रहे हैं। ये मेरा धन, ये मेरे कुएं बावड़ी, ये मेरे नोहरे, ये हाथी घोड़े। जब शिष्य ये कह रहे हैं तो गुरु क्या करे। दादू दयाल महाराज मेरा मेरा छाड़ गंवारा, सिर पर तेरे सृजनहारा, अपने जीव की चालक नाही, क्या ले गएगा वंश तुम्हारा। वंश पूर्वज क्या ले गए। मेरा तेरा बावड़े में तैकी तजी बाण, तज यानी छोड़ना, बाण यानी आदत। ये मेरे तेरे की आदत को छोड़ करके और जिन्हें हूँ सब कुछ सिरजिया करता ही का मान, जो सृजनहार परमात्मा का है उसी को मानो। इसलिए सज्जनों, ये प्रत्येक गांव में प्रत्येक तो गांव ही थे, शहर तो बड़े। जिस गांव में संत नहीं नहीं भक्ति और ज्ञान, किशन दास वो गांव रो कीड़ी नुगरो जान। जिस गांव में ज्ञान भक्ति देने वाले कोई सज्जन पुरुष ज्ञानी न हो, सज्जन पुरुष ब्राह्मण न हो, तो ज्ञान कैसा है गांव कीड़ी नुगरे के समान। कीड़ी नुगरा अर्थात असंख्य जहाँ कीड़ी होती है वहाँ धरती का कोई शक्तिशाली जानवर वहाँ खड़ा नहीं होता। अज्ञान में क्या, इसलिए ज्ञान के लिए ये सत्संग होते हैं और अज्ञान तो पैदा होते सबसे साथ ही। इसलिए ये संतों का स्थान है, महात्माओं की कृपा है, ग्रामवासियों की संतों के चरणों में श्रद्धा है कि आज यहाँ ये सत्संग का आयोजन होकर के महात्मा के चरण प्रतिष्ठा श्यामदास जी महाराज के, और ये गुरु कृपा होती है तभी होता है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद से भव दुख तारिये। गुरु कृपा होती है तो इस संसार तो शून्य है और इससे पार होना गुरु कृपा का ही फल होता है। इसलिए हम बारंबार उन महापुरुषों के गुणानुवाद करते हैं जिनकी कृपा से आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और मैं महंत राम निवास जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से महात्मा गंगादास जी महाराज, महात्मा पोखरदास जी महाराज अपने वाणी के द्वारा जन जन के दुखों का निवृत्त करते थे, उसी प्रकार से वो ही धारा आज प्रवाहित हो रही है। आज गांव की श्रद्धा, महात्माओं का आवागमन, ये संतों का कृपा का फल होता है। इसलिए जैसा कि बताया गया है, यहाँ हरिदास जी व्यवस्थापक जो रामनिवास जी महाराज के द्वारा नियुक्त है, सदर हम हमारी इन्हीं को देते हैं। ये अगली बार जब और विशालता आ जाएगी, सबके बीच में स्थानों का जो है प्रचार प्रसार, स्थानों का कार्य, वाणी का प्रभाव, क्योंकि देखो संप्रदाय, सम बराबर प्रदाय देने वाले जितने भी संतों की वाणी है ना, वो बराबर हरिरस का ही पान करते।
जैसा कि मन को एकत्रित करने के लिए अवलंबन चाहिए, और मन जो है विचलित होने से रह जाएगा तो पार हुआ। इसलिए सार भगवान का नाम है। मैं बहुत बहुत साधु संतों को भी यहाँ पधारे उनको धन्यवाद करता हूँ। और जो है ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में है, और उसकी भी शोभा है कि महापुरुषों के स्थानों की जागृतियाँ कई जगह से संत पधारे हैं, साधवियाँ पधारी हैं, और इस प्रकार से आगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। जिस भी संत की वाणी सुनोगे तो पार उतारने वाली है। बंधन के जो है वाणी नहीं होती, वाणी तो मुक्त करने की होती है। जैसा संत तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि मुक्त करण को जोई है हरिजन हरि को नाम, तुलसी इनको छाड़ कर क्या काम। सज्जन पुरुष और भगवान का नाम ही उद्धार करने वाले हैं। इसलिए ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि देखो गांव है ये तो संतों के चरणों में मिलेगी, ये तो हाजिरी में ही मिलेगी, और उन स्थान ये तो आपके ऊपर निर्भर है। कोई भी धर्म स्थान है वो तो जनता जनार्दन पर ही निर्भर है। संतों के कोई फैक्ट्रियाँ नहीं होती है, संतों के तो नाम का ही आशीर्वाद मिलता है। आज जो कुछ भी है ये आपके भाव का फल है। इसलिए अधिक समय न लेकर के और मैं सभी ग्रामवासियों को और साधु संतों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, शुभाशीर्वाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य।